राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान टॉक्स चैनल पर, जहां हम आपको श्रीमद् भगवत गीता और प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य शिक्षाओं से जुड़ी गहराइयों में ले चलते हैं। दोस्तों, आज का विषय बेहद चौंकाने वाला है। ऐसे 5 पौधे जो आपके घर में रहकर धीरे धीरे आपके धन का नाश कर देते हैं। जी हाँ, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो देखने में भले ही सुंदर लगें, लेकिन उनके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास नहीं टिकता। प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे हों, वहाँ सुख समृद्धि कदम नहीं रखती। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 5 पौधे तुरंत उखाड़कर फेंक देने चाहिए ताकि आपका भाग्य पलट सके और धन की वृद्धि हो सके। पर शुरुआत करने से पहले विनम्र अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के रहस्यों से जुड़ी हर सच्चाई सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप भी हमारी किताब सफल जीवन के 100 गुप्त टोटके लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल बिल्कुल ना करें। सिर्फ 200 रुपये में आपको PDF रूप में मिलेगी। याद रखिए, मैं धीरे धीरे इस किताब की कीमत बढ़ाने वाला हूं, तो अभी का समय सबसे उत्तम है। अब चलिए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं जो धन का नाश करते हैं। तो आइए पहले जानते हैं वे शुभ पौधे जो धन, सुख और समृद्धि के प्रतीक माने गए हैं। 1. तुलसी का पौधा, मां लक्ष्मी का निवास। तुलसी का पौधा हर हिंदू घर का आभूषण होता है। यह न केवल धार्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि ऊर्जा संतुलन का सबसे बड़ा माध्यम है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, वहां न तो दरिद्रता टिकती है, न ही नकारात्मकता। तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र करती है और घर में धन की वृद्धि के साथ साथ मन की शांति लाती है। ध्यान रखें, तुलसी को दक्षिण दिशा में कभी न रखें। यह हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में शुभ मानी जाती है। हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाए और भगवान विष्णु का नाम लें, धन का प्रवाह स्वतः बढ़ेगा। तो मणि प्लांट, आर्थिक उन्नति का प्रतीक। मणि प्लांट का नाम ही अपने अर्थ को स्पष्ट करता है। मणि यानी धन आकर्षित करने वाला पौधा। वैदिक दृष्टि से यह शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है और शुक्र का संबंध समृद्धि और भौतिक सुखों से होता है। अगर यह पौधा स्वस्थ, हरा भरा और बढ़ता हुआ है तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में प्रगति हो रही है। प्रेमानंद जी की शिक्षा है, मणि प्लांट को हमेशा घर के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। यह दिशा अग्नि तत्व की होती है और जब अग्नि व धन तत्व मिलते हैं तो लक्ष्मी ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। पर ध्यान रखें, कभी भी सूखा या मुरझाया मणि प्लांट न रखें, वरना विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। 3. शमी का पौधा, ग्रह दोष निवारण और धन वृद्धि का वरदान। शमी का पौधा भगवान शिव और शनिदेव दोनों को अत्यंत प्रिय है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में शमी का पौधा होता है वहां शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और व्यक्ति को अचानक धन लाभ मिलता है। यह पौधा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और ग्रह बाधा को दूर करता है। शमी का पौधा हमेशा मुख्य द्वार के दाईं ओर रखें और हर शनिवार को उस पर सरसों का तेल चढ़ाएं। ऐसा करने से शनि दोष शांत होता है और घर में स्थायी धन का प्रवाह बढ़ता है। 4. केले का पौधा, विष्णु जी का प्रिय केला एक अत्यंत शुभ और धार्मिक पौधा है। यह भगवान विष्णु को प्रिय है और इसे गुरुवार के दिन विशेष रूप से पूजा जाता है। जहां केले का पौधा होता है वहां धर्म, धन और भक्ति तीनों का संगम होता है। अगर आपके घर में जगह है तो केले का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार केले का पौधा घर की दरिद्रता को हर लेता है और स्थायी समृद्धि देता है। हर गुरुवार को केले के पौधे पर जल अर्पित करें और एयुम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 5. बांस, बैम्बू प्लांट, प्रगति और स्थिरता का प्रतीक। बांस का पौधा न केवल सुंदर दिखता है बल्कि फेंग शुई और वास्तु दोनों में शुभ माना गया है। यह पौधा दीर्घायु, स्थिरता और धन की वृद्धि का प्रतीक है। प्रेमानंद जी कहते हैं, बांस के पौधे की वृद्धि आपके भाग्य की रफ्तार को दर्शाती है। इसे जितना संजोकर रखोगे उतनी स्थिरता जीवन में आएगी। इस पौधे को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। अगर बांस का पौधा सूखने लगे तो तुरंत नया लगाएं। इसे रुका हुआ धन वापस आने लगता है। प्रिय भक्तों,
याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि ऊर्जा संतुलन से भी आता है। आपका घर एक ऊर्जा केंद्र है और पौधे उस ऊर्जा के सबसे बड़े वाहक हैं। अगर आपने सही पौधे लगा लिए तो माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर का मार्ग नहीं भूलेंगी। और यही बात प्रेमानंद जी महाराज ने सैकड़ों बार कही है। घर की ऊर्जा को बदलो, भाग्य अपने आप बदल जाएगा। तो अभी जाइए, अपने घर के पौधों पर एक नजर डालिए। जो सूख चुके हैं या अशुभ हैं उन्हें हटा दीजिए और शुभ पौधे लगाइए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में घर में धन, शांति और सकारात्मकता अपने आप लौटने लगेगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति पौधों की सेवा करता है वह वास्तव में ईश्वर की सृष्टि की सेवा करता है। हर पौधा एक ऊर्जा तत्व है। अगर आप उन्हें केवल सजावट के रूप में देखते हैं तो वे केवल हरियाली रह जाएंगे, परंतु जब आप उन्हें जीवित आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो वे आपके जीवन में दैवीय ऊर्जा का संचार करते हैं। सुबह सूरज निकलने के समय पौधों के पास कुछ क्षण बैठें, उनकी हरियाली को देखें और अपने भीतर AUM शांति का जाप करें। ये क्रिया न केवल आपके मन को शांत करेगी बल्कि आपके घर के वातावरण को पवित्र और आकर्षक बना देगी। जहां मन शांत होता है वहां लक्ष्मी टिकती है। 2. शुभ पौधों के साथ कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखें। अगर आप धन आकर्षित करना चाहते हैं तो प्रेमानंद जी महाराज की सलाह के अनुसार ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। तुलसी के पास चांदी का सिक्का रखें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन को स्थायी बनाता है। मनी प्लांट की जड़ में पीतल का छोटा श्रीयंत्र दबाए, ये आपके आर्थिक द्वार खोल देता है। शमी के पौधे के नीचे शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाकर AUM शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे ग्रह दोष दूर होते हैं और अचानक लाभ के योग बनते हैं। केले के पौधे पर हर गुरुवार जल अर्पित करते समय हल्दी और गुड़ डालें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके कर्मों में शुभ परिवर्तन आता है। इन छोटे प्रयोगों से आपके घर की आर्थिक ऊर्जा बदल जाती है। ध्यान रहे, ये केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आस्था और भावनात्मक ऊर्जा का समन्वय है। 3. पौधों की सफाई, इच्छा, नकारात्मकता का नाश। कई बार घर में पौधे तो बहुत होते हैं लेकिन उनकी पत्तियों पर धूल जमी होती है। धूल आलस्य और नकारात्मकता को आमंत्रित करती है। इसलिए हफ्ते में एक बार पौधों की पत्तियों को साफ करें और हल्के हाथ से उन पर जल का छिड़काव करें। यह न केवल पौधों को स्वस्थ रखेगा बल्कि घर की ऊर्जा को भी निर्मल बनाएगा। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्वच्छता केवल शरीर की नहीं परिवेश की भी पूजा है। जब आपका घर और आपके पौधे स्वच्छ होते हैं तो देवत्व स्वतः वहां बसता है और जहां देवत्व हो वहां दरिद्रता कभी नहीं टिकती। 4. पौधों के साथ ध्यान, मेडिटेशन विद प्लांट्स। आपने कभी सोचा है कि पौधे ध्यान के सबसे सच्चे साथी हो सकते हैं? जब आप पौधे के पास बैठकर गहरी सांस लेते हैं तो वह पौधा आपके छोड़े गए कार्बन को लेता है और बदले में प्राण वायु ऑक्सीजन देता है। ये लेन देन केवल वायु का नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान है। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपने पौधों के पास आंखें बंद कर बैठें और यह संकल्प लें, मैं प्रकृति का हिस्सा हूं और प्रकृति मेरी समृद्धि का स्रोत है। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ने लगा है। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं और यही सही निर्णय आपको धन की ओर ले जाते हैं। 5. परिवार के हर सदस्य को एक पौधे की जिम्मेदारी दें। एक सुंदर आध्यात्मिक प्रयोग है। घर में जितने सदस्य हैं प्रत्येक को एक पौधा सौंप दें। जिस दिन वह पौधा फलता फूलता है उस सदस्य के जीवन में सकारात्मकता और प्रगति आती है। यह अभ्यास बच्चों में जिम्मेदारी और प्रकृति के प्रति प्रेम भी पैदा करता है। और सबसे सुंदर बात, पूरा परिवार एक साथ जुड़ता है एक ही लक्ष्य के साथ, घर को हरियाली, सुख और समृद्धि से भर देना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब परिवार साथ मिलकर एक शुभ कार्य करता है तो भगवान का आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाता है। 6. रात में पौधों के पास दीपक न जलाए। ये एक छोटा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियम है। रात के समय पौधे ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में उनके पास दीपक या अगरबत्ती जलाने से ऊर्जा असंतुलित होती है।
दीपक हमेशा सुबह या संध्या समय ही जलाए। यह समय सूर्य और चंद्र की संतुलित ऊर्जा का होता है और ऐसे समय पर पौधों की सेवा करना सबसे फलदायी माना गया है। 7, पौधों के माध्यम से दान का भाव रखें। जब आपका कोई पौधा बड़ा हो जाए तो उसका एक हिस्सा, शाखा या बीज किसी और को भेंट करें। यह दान का एक श्रेष्ठ रूप है। यह क्रिया न केवल आपके पुण्य को बढ़ाती है बल्कि आपकी समृद्धि को कई गुना बढ़ाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पौधों को बांटता है वह अपने सौभाग्य को बांटता है। 8 और सबसे महत्वपूर्ण, श्रद्धा, धैर्य और भक्ति पौधों का असर तुरंत नहीं दिखता। वे धीरे धीरे आपकी भावना के अनुरूप काम करते हैं, इसलिए धैर्य रखें। हर सुबह उन्हें प्रणाम करें, प्रेम से जल दें और मन में कहें, हे माँ प्रकृति, मेरे घर में धन, शांति और आनंद बना रहे। लेकिन अब हम बात करेंगे पौधों के पीछे छिपे उस रहस्य की जो हमारे कर्म, मन और भाग्य से सीधा जुड़ा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, प्रकृति केवल मिट्टी नहीं बल्कि ईश्वर की मूर्ति है। जो इसे समझ लेता है उसका भाग्य स्वयं खिल उठता है। हर पौधे में एक जीवात्मा होती है। जब आप पौधों को प्रेम से सींचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वे आपकी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और उसे सकारात्मक रूप में लौटाते हैं। इसीलिए जिन घरों में पौधों की सेवा श्रद्धा से की जाती है, वहां न केवल धन बल्कि शांति, स्वास्थ्य और संतोष भी बसता है। 1, पौधे हमारे कर्मों के दर्पण हैं। हर पौधा उस घर की तरंगों को अपने भीतर खींच लेता है। अगर घर में कलह, ईर्ष्या या लालच जैसी भावनाएं हैं तो पौधे मुरझाने लगते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम, भक्ति और संतुलन है, वहाँ पौधे हरे भरे और जीवंत रहते हैं। इसलिए जब भी आपका कोई पौधा सूख जाए, उसे दोष न दें बल्कि एक क्षण ठहरें और अपने भीतर झांकें। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, सूखा पौधा संकेत देता है कि आपके घर की ऊर्जा को नए संकल्प की आवश्यकता है। तो पौधों की देखभाल, माँ लक्ष्मी की सेवा। माँ लक्ष्मी को स्वच्छता और सुंदरता अत्यंत प्रिय है। जब आप अपने पौधों की सफाई, सिंचाई और देखभाल करते हैं तो आप वास्तव में माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहे होते हैं। हर शुक्रवार तुलसी या मणि प्लांट के पास दीपक जलाकर श्रीम बीज मंत्र का जाप करें। यह मंत्र माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और धन की स्थिरता लाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, लक्ष्मी उन्हीं के घर जाती हैं जो सच्चे मन से उनकी सृष्टि की सेवा करते हैं। 3, पौधों का सही स्थान और समय भी महत्वपूर्ण है। कई बार लोग शुभ पौधे भी गलत दिशा में लगाकर अशुभ फल पाते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी को दक्षिण दिशा में लगाने से ऊर्जा असंतुलित होती है, जबकि उत्तर या पूर्व दिशा इसे और शक्तिशाली बनाती है। इसी तरह शमी का पौधा शनिवार को लगाना श्रेष्ठ है, जबकि केले का पौधा गुरुवार को लगाना शुभ माना गया है। हर पौधे का स्वयं का ग्रह और समय होता है और जब वह सही स्थान पर लगाया जाता है तो परिणाम कई गुना बढ़ जाता है। 4, पौधों को आभार व्यक्त करें। सुबह उठकर एक बार अपने पौधों को प्रणाम करें। उन्हें धन्यवाद दें कि वे आपको ऑक्सीजन, ऊर्जा और जीवन दे रहे हैं। यही कृतज्ञता आपके घर में ईश्वरीय आशीर्वाद को स्थायी बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कृतज्ञता सबसे बड़ा मंत्र है। जो इसका अभ्यास करता है वह कभी दरिद्र नहीं रहता। अब हम बात करेंगे उन पौधों की जो घर में रहते हुए धीरे धीरे आपकी समृद्धि को निगल जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, जैसे घर में रखी वस्तुएं हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती है, वैसे ही पौधे भी हमारे भाग्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हर हरा पौधा शुभ होता है, परंतु सच्चाई इसके उलट है। हर पौधा माँ लक्ष्मी को प्रिय नहीं होता। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके घर में धन, शांति और उन्नति की राह में रुकावट डाल देते हैं, और अक्सर लोग अनजाने में इन्हें अपने घर या बालकनी में लगाकर अपने भाग्य के द्वार बंद कर लेते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पहले पौधे से। 1, मदार का पौधा, आग का पौधा। यह पौधा कई धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होता है, विशेषकर भगवान शिव की पूजा में। परंतु प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं में स्पष्ट बताया गया है कि मदार के पौधे को कभी भी घर के अंदर या आंगन में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह पौधा अत्यंत तेज और उग्र ऊर्जा वाला होता है। इसकी ऊर्जा घर के शांत वातावरण को भंग कर देती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के स्वभाव में क्रोध,
चिड़चिड़ापन और असंतोष बढ़ता है और यही मनोस्थिति धीरे धीरे घर की लक्ष्मी को दूर कर देती है। इसलिए अगर यह पौधा आपके घर या बालकनी में लगा हुआ है तो इसे तुरंत हटा दें और किसी शिव मंदिर के पास लगा दें। वहां यह शुभ फल देगा, पर घर में यह धन का ह्रास करता है। 2. कैक्टस, नागफनी या कांटेदार पौधे। यह पौधा सुंदर दिखता है, कई लोग इसे सजावट के लिए लगाते हैं, पर ध्यान रखिए कांटे वाली वस्तुएं मां लक्ष्मी को प्रिय नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां कांटे होंगे वहां सुख के फूल नहीं खिलेंगे। कैक्टस के पौधे से निकलने वाली ऊर्जा घर के वातावरण को रूखा बना देती है। घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव बढ़ता है और धन टिकता नहीं। अगर आपको कांटे वाले पौधे बहुत पसंद हैं तो उन्हें घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर गार्डन या सीमा पर रखें। घर के अंदर यह धन के प्रवाह को रोक देता है और सौभाग्य को दूर कर देता है। 3. बेलपत्र या बेल का पौधा, अति पवित्र लेकिन सावधानी आवश्यक। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने वाला पवित्र पौधा है, लेकिन प्रेमानंद जी का कहना है हर पवित्र वस्तु का स्थान मंदिर है, घर नहीं। बेल का पौधा अगर आपके घर में है तो यह शिव तत्व को आकर्षित करता है, परंतु यदि घर में ब्रह्मचर्य या पवित्रता का पालन न हो तो यह पौधा शुभ नहीं रहता। यह ऊर्जा को अत्यधिक तीव्र बना देता है, जिससे घर में अनावश्यक तनाव और कलह उत्पन्न होती है। ऐसे घरों में धन आने के बावजूद स्थिर नहीं रहता। इसलिए बेल पत्र का पौधा मंदिर परिसर में लगाना श्रेष्ठ माना गया है, न कि घर की बालकनी में। 4. मेहंदी का पौधा। मेहंदी देखने में शुभ लगती है। कई लोग सोचते हैं कि यह पवित्र पौधा है, परंतु वैदिक दृष्टि से मेहंदी शनि ग्रह से जुड़ी मानी जाती है। जहां शनि का प्रभाव अधिक होता है वहां धन की वृद्धि धीमी हो जाती है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था, मेहंदी का पौधा घर में लगाने से स्त्रियों के सुख और घर के सौभाग्य में कमी आती है। यह पौधा धीरे धीरे गृहलक्ष्मी की आभा को कम करता है और मन पर उदासी का प्रभाव डालता है, इसलिए इसे घर के बाहर लगाना ही शुभ होता है। 5. मृत या सूखे पौधे। अब बात सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। अगर आपके घर में कोई पौधा सूख चुका है, मुरझा गया है या उसका जीवन समाप्त हो चुका है तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि सूखा पौधा मृत्यु ऊर्जा का प्रतीक होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहां मृत वस्तुएं रखी हों वहां न तो लक्ष्मी आती है न ही प्रभु की कृपा टिकती है। घर के कोने में रखा सूखा पौधा न केवल ऊर्जा को नष्ट करता है बल्कि आपकी तरक्की में भी बाधा डालता है। इसलिए जब भी कोई पौधा मुरझा जाए उसे प्रेम पूर्वक मिट्टी में मिला दें और नया पौधा लगाएं। यही प्रकृति का संतुलन और आध्यात्मिक समृद्धि का मार्ग है। प्रिय भक्तों, ये 5 पौधे देखने में सामान्य लग सकते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। आपके घर की वास्तु, ऊर्जा और धन प्रवाह पर इनका सीधा असर पड़ता है। हम जितना स्वच्छ और सकारात्मक वातावरण अपने घर में रखते हैं उतना ही माँ लक्ष्मी का वास स्थिर रहता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, घर सिर्फ दीवारों से नहीं भावनाओं और ऊर्जाओं से बनता है। इसलिए घर को ऐसा बनाइए जहां हर पौधा शुभ ऊर्जा फैलाए, जहां हर दिशा में भगवान का आशीर्वाद और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब अगले भाग में हम जानेंगे इन पौधों के स्थान पर कौन से पौधे लगाने चाहिए ताकि धन और सौभाग्य बढ़े। राधे राधे प्यारे भक्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो धन का नाश करने वाले 5 पौधे ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो तो आपसे हृदय से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल गीता ज्ञान टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं प्रेमानंद जी महाराज की दिव्य शिक्षाएं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती हैं। आपका हर लाइक हमारे लिए आशीर्वाद है, आपका हर कमेंट हमारी प्रेरणा है। तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से ज़रूर लिखिए राधे राधे, क्योंकि जब भक्त एक स्वर में राधे राधे कहते हैं तो माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण स्वयं प्रसन्न होते हैं। और हाँ प्यारे भक्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो अरंडी मिल जाए तो कतई ना छोड़े, भाग्य बदल जाता है। नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर उसे ज़रूर देखिए। वह वीडियो बताएगा कि एक साधारण पौधा कैसे आपके कर्म और किस्मत को बदल सकता है। याद रखिए, ज्ञान तभी फलता है जब उसे साझा किया जाए। तो चलिए ज्ञान को फैलाइए,
प्रेम को बांटिए और हर दिन शुरुआत कीजिए राधे राधे कहकर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपका अपना गीता ज्ञान टॉकस।